साथ हम लोग पढ़ेंगे विवाह कि विवाह है क्या, विवाह की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं कि विवाह होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए कि वधु को वर के घर ले जाना, वधु को वर के घर ले जाना क्या कहलाता है, विवाह, इसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए मर्डाक के अनुसार मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? यौन संबंधी, आर्थिक संबंधी और संतानोत्पत्ति संबंधी। तो देखिए यौन संबंधी, आर्थिक संबंधी और संतानोत्पत्ति के लिए 2 या 2 से अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों को सामाजिक या कानूनी स्वीकृति को विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। अब देखिए विवाह से समाज की मूलभूत इकाई परिवार का निर्माण होता है। विवाह से क्या बनता है? हमारे समाज का परिवार का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि विवाह की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो राइटर हैं बोगार्ट्स। देखिए बोगार्ट्स के अनुसार है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। इन्होंने क्या बोला है कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। जबकि वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। जबकि रिवर्ट्स के अनुसार है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी गई है। अगले पॉइंट हमारे हैं मेलिनोवस्की के अनुसार। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए समझौता है। जबकि के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि हिंदू विवाह अटूट धार्मिक संस्कार है। क्या है? एक धार्मिक अटूट संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। देखिए लूसी मेयर ने क्या कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या विवाह के प्रकार की विवाह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्य रूप से विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। अब देखिए एक विवाह क्या होता है। देखिए 1955 में अधिनियम 1955 में एक विवाह को ही मान्यता दी गई है जो वर्तमान समय में प्रचलित है। अब देखिए बहुविवाह क्या होता है। देखिए बहुविवाह को भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कौन कौन से हैं? बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाह। अब देखिए बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होंगी। अब देखिए इसके भी 2 भाग हैं, कौन कौन से? भगनी बहुपत्नी और अभगनी बहुपत्नी। क्या इसका क्या मतलब होता है? भगनी बहुपत्नी, देखिए भगनी मतलब क्या होता है? बहन। तो हम जानेंगे कि जो पुरुष होगा उसकी जो पत्नी होगी, ठीक है, भगनी में क्या होंगी? जो बहन मतलब कि जितनी पत्नियां होंगी वो आपस में कैसी होंगी? बहन होगी। और अभगनी में क्या होगा कि जितनी भी पत्नियां होंगी वो पत्नी आपस में नहीं होंगी। उसके बाद हमारा आता है क्या? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में क्या होता है कि एक पत्नी की बहुत सारे पति। अब देखिए इसके भी 2 भाग हैं, कौन कौन से? भातृक बहुपति और अभातृक बहुपति। देखिए भातृक में क्या होता है कि जो पुरुष होंगे, यानी ठीक है, जो पुरुष होंगे वो आपस में भाई होंगे। और अभातृक में क्या होते हैं? जो पुरुष होंगे आपस में भाई नहीं होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या? विवाह की उत्पत्ति। देखिए मार्गन का उद्भव सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इन्होंने कुल 5 अपना सिद्धांत दिया था, उद्भव विकास का 5 सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा है? यौन साम्यवाद, दूसरा है समूह विवाह, तीसरा है सिंडे स्मियन, चौथा है बहुपत्नी, 5वां है एक विवाह। अब इसके बाद हमारा आता है देखिए कि विवाह से संबंधित कुछ नियम भी हैं। चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है? अंतर विवाह, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोग्रामी। इसमें क्या होता है कि अपनी ही जाति धर्म जनजाति में विवाह होना क्या कहलाता है? अंतर जाति। ठीक है, कि जब विवाह अपनी जाति के अंतर्गत हो, अपने धर्म के अंतर्गत हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर विवाह। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है क्या? बहिर्विवाह। देखिए बहिर्विवाह जो है वो ग्रीक शब्द एक्सोगेमी
का अर्थ है जिसमें क्या होता है कि बाहरी लोगों से विवाह होना। बाहरी मतलब क्या होता है? बाहर। विवाह में क्या होता है? विवाह, कि बाहर के लोगों से विवाह होना। अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है क्या? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है कि उच्च जाति वर्ण कुल का वर व निम्न जाति वर्ण वंश की वधुओं के बीच विवाह को हम क्या कहते हैं? अनुलोम। देखिए अनुलोम में होता क्या है कि जो वर होगा यानी जो लड़का होगा वो उच्च खानदान का होगा, जबकि जो लड़की होगी वो निम्न कुल की होगी। ठीक है, तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे हम? अनुलोम विवाह। उसके बाद हमारा क्या आता है? प्रतिलोम विवाह। देखिए प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि इसमें देखिए ये जो विवाह होता है ना, ये आपके अनुलोम विवाह की एकदम विपरीत होता है। इसमें जो पुरुष होगा वो आपका क्या होगा? निम्न वर्ग का होगा, और जो स्त्री होगी वो आपकी उच्च वर्ग की होगी। ठीक है, ऐसे विवाह को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।